दिवाली के दिन दो बड़े धमाके भारत के अंदर होते हुए दिखाई दिए जिन्होंने रूह कपा दी होगी चाइना और पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली एयर टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल के 800 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट को यहाँ पर टेस्ट किया गया है, आप क्लियरली न्यूज़ के अंदर देख सकते हो। इसके अलावा 200 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है, इसको भी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर डालने की बात यहाँ पर की गई है। अब इसकी वजह से बहुत बड़े डेवलपमेंट डिफेंस सेक्टर के अंदर होने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो भारत की सबसे जानी मानी और ग्लोबल लेवल पे सबसे डिमांड में होने वाली मिसाइल है। तो वहीं दूसरी तरफ अस्त्र ऑलरेडी सबसे पावरफुल एयर टू एयर मिसाइल के अंदर गिनी जाती है। इनके अंदर ये जो मेजर अपग्रेड्स हुए हैं जो कि इनकी टेक्नोलॉजी को भी इन्हांस करेगा, साथ में इनकी रेंज के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के अंदर एक खतरे के अलार्म को बजाता है। और साथ में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा कुछ दिन पहले एक बात कही गई थी कि इंडिया के ब्रह्मोस के पास में अब इतनी पावर है कि पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी भारत की अटैक रेंज से दूर नहीं है। उस बात को भी यहाँ पर भारत ने सच करके दिखाया है। एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पर, कौन से टेस्ट की बात की जा रही है, इसे मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप इस आर्टिकल को अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ोगे तो आपको पहली नज़र में रखेगा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को किसी शिप से या फिर किसी एयरक्राफ्ट से लॉन्च करके देखा है और 800 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल जो है वो टेस्ट हो चुकी है। बट बेसिकली ऐसा नहीं हुआ है। कई सारे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के बाद में मुझे ये समझ में आया है कि बेसिकली 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया डेवलप कर चुका है और इसके जो टेस्ट हैं वो अभी भी किए जा रहे हैं। बट ये टेस्ट प्रॉपर शिप से मिसाइल के टेस्ट नहीं है, बल्कि अभी इसके पार्ट्स के टेस्ट हो रहे हैं, जैसे रामजेट इंजन का और जो दूसरे अपग्रेड्स हैं उनका यहाँ पर टेस्ट जो है वो ब्रह्मोस के केस में किया जा रहा है। अब ब्रह्मोस की बात करूं तो ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रशिया के द्वारा जॉइंट वेंचर के जरिए बनाई गई थी। ये दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और इसी वजह से ये आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। अब आप कहोगे कि आसानी से आइडेंटिफाई ना होने का रिलेशन फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल से क्यों है, तो देखो, जब भी हम बात करते हैं किसी भी मिसाइल की तो हमारे पास में 2 प्रकार के मेजर मिसाइल्स देखने को मिलते हैं। एक है क्रूज मिसाइल, एक है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, पहले अंतरिक्ष में जाती है, पैराबोला कर्व बनाती है और फिर टारगेट के वहाँ पर जाके वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर री एंटर करके टारगेट को हिट करती है। मान लो मैंने यहाँ पे रडार लगाया हुआ है, तो रडार के अंदर ये बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी आसानी से पकड़ में आ सकती है। पर वहीं अगर ऐसी मिसाइल हो जो इधर की साइड से धरती के पैरेलल चलते हुए आए तो टारगेट अपने रडार के जरिए इस मिसाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और इसी प्रकार की मिसाइल को कहा जाता है क्रूज मिसाइल। यानी कि क्रूज मिसाइल आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होती और इस क्रूज मिसाइल की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी मुश्किल होगी इसको आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इस वजह से ये आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होती और इसी ब्रह्मोस का डर पूरे पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। आपको याद होगा जनवरी-फरवरी के महीने में जब गलती से भारत ने एक बार ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया था, तो पाकिस्तान के अंदर जो दिल की धड़कन है ना वो गले तक आ गई थी। इवन अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तब भी हम लोगों ने ब्रह्मोस का भरपूर यूज़ किया और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इस ब्रह्मोस को देख भी नहीं पाया। ऐसी कंडीशन में ब्रह्मोस जो है वो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। इसी कारण से फिलीपींस, वियतनाम, ब्राज़ील, इजिप्ट जैसे देश इस ब्रह्मोस मिसाइल की मांग भारत से कर रहे हैं। अब ब्रह्मोस जो है वो पहले 290 किलोमीटर की रेंज की ही हुआ करती थी, क्योंकि पहले भारत MTCR का पार्ट नहीं था, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का पार्ट हम लोग नहीं थे, जिसकी वजह से मिसाइल की मैक्सिमम रेंज भारत के अंदर 300 किलोमीटर तक की हो सकती थी इन केस ऑफ क्रूज मिसाइल। बट फिर बाद में जब हम लोग MTCR का भाग हुए तो हम लोग 30 किलोमीटर से ऊपर की रेंज में भी क्रूज मिसाइल को बना सकते थे। इसी कारण से पहले हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 450 किलोमीटर किया और अब
इसकी रेंज को बढ़ा के 800 किलोमीटर किया जा रहा है। उसके साथ में जो रैमजेट इंजन है, बेसिकली रैमजेट इंजन हर सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर लगता है, तो ये जो रैमजेट इंजन है उसको भी मॉडिफाई किया गया है, नेविगेशन सिस्टम को भी और बेहतर किया गया है, जीपीएस जैमिंग वगैरह से इसको रेजिस्टेंट बनाया गया है ताकि ये मिसाइल जो है वो जो भी टारगेट है उसको इजीली लॉक करके उसको तबाह करने में सक्षम रहे। और इसके 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे बेसिकली आर्मी और नेवी के लिए। अभी इसके टेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं 2025 के अंदर, और इसका जो फुल इंडक्शन है वो 2027 के एंड तक इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी कर लेगी। और जैसे ही 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस भारत इंडक्ट करेगा तो उसके बाद में मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि पाकिस्तान तो पूरा कवर हो जाएगा और चाइना के मेजर पार्ट इंडिया की स्ट्राइक रेंज के अंदर आ जाएंगे ब्रह्मोस के। और फिर इसी से मेरे को याद आता है थोड़े दिन पहले दिया हुआ भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट। बेसिकली राजनाथ सिंह जी जो है वो इस समय पर ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि लखनऊ के अंदर बनाई गई है वहाँ पर थे, और उस समय पर इन्होंने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। बेसिकली पाकिस्तान की जमीन की एक एक इंच ब्रह्मोस की रेंज में। वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों इन्होंने क्लियरली कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो भारत पाकिस्तान को कभी भी तबाह कर सकता है, क्योंकि हमारी जो ब्रह्मोस है वो इस पावरफुल हो चुकी है कि अब पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी हमारी स्ट्राइक रेंज से दूर नहीं है। वैसे पहले भी नहीं थी, हमारे पास में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो चाइना के कोने तक जा सकती हैं, बट जो क्लियर केस है वो अब क्रूज़ मिसाइल को लेके है, और क्रूज़ मिसाइल की रेंज भी भारत जो है वो तेज़ी से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ब्रह्मोस की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आर्मी और नेवी इंडक्ट करेंगी, यानी कि ये सरफेस से सरफेस में और सरफेस से एयर में अटैक करेंगी, इवन एयर से सरफेस के अंदर भी अटैक करने के काम आएगी। बट अगर मैं एयर टू एयर अटैक की बात करूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय पे हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आने वाले युद्ध अगर हमारे पाकिस्तान के साथ में होते भी हैं तो इन युद्ध के अंदर बेसिकली हवा से लड़ाइयाँ होंगी, और इसी कारण से एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी और बेहतर होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और इसीलिए भारत ने अस्त्र मार्क 2 को भी प्रोडक्शन रेंज के अंदर डालने का डिसाइड कर लिया है। अब अस्त्र क्या है? बेसिकली अस्त्र जो है वो भारत की एयर टू एयर मिसाइल है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज देखने को मिलती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या होता है? तो ग्लोबल लेवल पे क्लियर डेफिनेशन है, हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 37 किलोमीटर के ऊपर की होती है उनको बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहा जाता है। और अस्त्र मार्क 1 4.5 मैक स्पीड की देखने को मिलती है। 5 मैक के ऊपर हाइपरसोनिक स्पीड आ जाती है, 4.5 मैक भी काफ़ी तेज स्पीड देखने को मिलती है, यानी कि सुपरसोनिक के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है अस्त्र मार्क 1। अस्त्र मार्क 1 की रेंज 80 किलोमीटर की है। अब हम चाहते हैं अस्त्र मार्क 2 बनाना जिसकी रेंज जो है वो लगभग 200 किलोमीटर तक यहाँ पर बताई जा रही है, और अस्त्र मार्क 3 फिर उसके बाद में लगभग 350 किलोमीटर तक की होगी। अभी जो डिसीजन आया है वो ये है कि 2026-27 तक, यानी कि अगले साल के अंदर अंदर भारत जो है वो अस्त्र मार्क 2 के लगभग 700 मिसाइल को प्रोड्यूस करेगा, और इसे फिर सुखोई 30 MKI और तेजस के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। उसी के साथ में तेजस मार्क 3 के जो ट्रायल्स होंगे उनको कंटिन्यू किया जाएगा, और लगभग 350 किलोमीटर की रेंज भी हम लोग अगले 3 साल के अंदर एयर टू एयर अटैक के अंदर अचीव कर लेंगे। और चौंका देने वाली बात यह है कि बहुत ही लिमिटेड कंट्रियां हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनके पास में ये रेंज अभी देखने को मिलती है। यूएस, रशिया इन देशों में से है। चाइना ने अभी तक क्लेम किए हैं कि इसके पास 1000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है, बट अभी तक उसके अंदर कंफर्मेशन बड़े लेवल पे आई नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि चाइना की बस बातें बड़ी बड़ी हैं, पर ग्राउंड लेवल पे इनके हथियार जो हैं वो केवल टीन के टुकड़े हैं, और वही चीज़ जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो बेसिकली दिवाली का ये बड़ा धमाका इंडियन फोर्सेस से और DRDO से देखने को मिला है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना।
यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।